चलिए अब हमारे खास कार्यक्रम में G20 की बात कर लेते हैं। दुनिया देखेगी दम। अब तैयार हैं हम। जी हां, हम तैयार हैं दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक G20 समिट के लिए। दिल्ली सज चुकी है। मेहमानों के रहने खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था तक पुख्ता तैयारियां कर ली गई है। अब बस इंतजार है विदेशी मेहमानों के आने का और उस दिन का जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 के देश भारत की भूमि पर एक दूसरे के साथ मंत्रणा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इसी सम्मेलन और उसकी तैयारियों की। नई दिल्ली G20 समिट में पधारने वाले अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। इसके लिए दिल्ली का कायाकल्प किया जा चुका है। सड़कों और लाइट्स के साथ साथ राजधानी जगमगा उठी है। मेहमानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब दुनिया देखेगी दिल्ली का दिल। चमचमाती सड़कें, उनके अगल बगल रखे सजावटी पेड़, ओवरब्रिज और सड़कों के किनारे बने भित्ति चित्र, रात में जगमगाती लाइट्स, फव्वारे, सड़क किनारे लगे बड़े बड़े बोर्ड। दूसरे शब्दों में कहीं तो दिल्ली का कायाकल्प हो चुका है। दुल्हन की तरह सजी हुई है दिल्ली। G20 समिट में दुनिया भर से पधारने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार है। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को सजाया गया है। राजधानी नई दिल्ली इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक का इंतजाम किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। इसके लिए भारत मंडपम को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस मंडपम की भव्यता देखते ही बनती है। अलग अलग रंग की लाइट्स, करीने से सजे जगमगाते कॉन्फ्रेंस रूम, हॉल, डाइनिंग रूम, गलियारे, फव्वारे और हरे भरे लॉन। इसकी रमणीयता का शब्दों में वर्णन संभव बिल्कुल नहीं है। इसे कोई भी बस देखकर ही फील कर सकता है। यहाँ आने पर आपको असली भारत के दर्शन होंगे। अमृत काल में विकसित होने की तरफ तेजी से बढ़ता भारत, दुनिया भर में अपनी अलग छवि छोड़ता भारत। दिल्ली में इस अवसर के लिए सौंदर्यीकरण के साथ साथ राजधानी को हरियाली युक्त बनाने के लिए सड़कों, दीवारों को चमकाया गया है। इसी के साथ करीब 80,000 पॉटेड पौधों को जगह जगह लगाया गया है। दिल्ली के प्रमुख क्षेत्र अशोक रोड, अकबर रोड, नेताजी नगर, BKS मार्ग सहित प्रमुख क्षेत्र में नए पेड़ों से सजावट की गई है। नई दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आकर्षित मूर्तियों को अहम जगहों पर रखा गया है। सौंदर्यीकरण को देखते हुए कई स्थानों पर फव्वारे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर सजावट का सामान स्थापित किया गया है। कनॉट प्लेस, अकबर रोड, पंडारा रोड, जनपद, संसद मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, हैदराबाद हाउस, पुराना किला रोड जैसी कई जगहों पर फव्वारा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा G20 का प्रमुख थीम वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को दिल्ली के इन जगहों पर प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसी के साथ G20 थीम की फूलों की पत्तियां विभिन्न जगहों पर सजावट के लिए रखा गया है। इस आयोजन के लिए दिल्ली को जितना हो सके हरा भरा करने की कोशिश की गई है। वहीं इसी के साथ G20 समिट में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों और डेलीगेट्स के रुकने के लिए भी खास इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली की कनॉट पैलेस इलाके के नामचीन होटल्स में कनाडा, जापान के डेलीगेशन उनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ रहेगा। इसी को देखते हुए पूरे होटल को G20 की थीम के साथ रंग दिया गया है। होटल में एंट्री करते ही वैजयंती माला का टीका और रुद्राक्ष की माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत होगा। इतना ही नहीं, होटल में इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल की कार्ड को भी G20 के थीम पर रखा गया है। G20 की आयोजन स्थल पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेटअप किया गया है। यहाँ आप संपूर्ण भारत के साथ साथ भविष्य के भारत का भी दर्शन कर सकते हैं।
सरकार ने इसे भारत की एक झलक के तौर पर विकसित किया है। ग्रामीण भारत की झलक से लेकर डिजिटल भारत की छवि भी देखी जा सकती है। यहाँ आपको वास्तविक विश्व गुरु भारत देखने को मिलेगा। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के साथ साथ मीडिया कर्मी के लिए भी यहाँ अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। और हजारों मीडिया के लोगों ने देश और विदेश से इसमें अपना अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। लगभग 3000 एप्लीकेशंस इसमें अब तक आई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और वर्क स्टेशन बनाए गए हैं, वाईफाई से लेके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पे दी गई है। फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसके लिए भी 50 सीटर से 100 सीटर, 150 सीटर और 300 सीटर वाला हिमालय, वो भी मीडिया के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम हमने वहाँ पे बनाया है। We are at a very important element of this event, the International Media Center, as you can see. Let me take you for a sneak peek of what it's in store for the hundreds of journalists from across the world and India who will be operating from here to cover this very important activity. Here, as I walk into the Hall 5 ground floor, you can see behind me the finishing touches to this very important activity. Here behind me, and I'll take you here, is the workstations for hundreds of journalists, and on that side are the briefing rooms that are being created specifically for special briefings, and you have also other facilities here. In addition, we have one more floor above this of the similar size, so you can imagine the large facility that is being built here, now almost ready to welcome journalists from across the world. यहाँ प्रगति मैदान में डिजिटल इंडिया को दिखाने के लिए एक अलग से डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भी बनाया गया है। यहाँ आपको डिजिटल इंडिया की यात्रा के बारे में जानने को बेहद कुछ मिल सकता है। इसी के साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल भारत मंडपम में G20 देशों की विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक गलियारा भी आकर्षण का केंद्र होगा। गलियारे में G20 देशों की कई कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। इस भव्य आयोजन में शिल्प बाजार के साथ साथ वास्तविक और वर्चुअल प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। देश ने G20 के आयोजन को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्वीकार किया है। दिल्ली पलक पामडे बिछाकर अपने मेहमानों के लिए बिल्कुल तैयार है और आयोजन के लिए इसकी भव्यता, सुंदरता देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। G20 को लेकर दिल्ली में पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। G20 समूह के राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली काफी गंभीर है और कहीं भी जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। महासमिट की सुरक्षा को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब दुनिया देखेगी दिल्ली का दम। सुरक्षा मानकों में सबसे आगे हम। चप्पे चप्पे पर है पुलिस का पहरा। सिक्योरिटी बंदोबस्त मजबूत और गहरा। अब दुनिया दिल्ली का दम देखेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली एक तरफ जहां दुनिया भर से जुटने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दिग्गज राजनेताओं की सुरक्षा, उनके खान पान और ठहरने तक के बंदोबस्त को लेकर खासे इंतजाम भी किए जा चुके हैं। रंगोली, भत्ते चित्र, फवारे, सांस्कृतिक गलियारे, हर पौधे, लाइटिंग के अलावा सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता कर लिए गए। ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि कोई भी दुश्मन मेहमानों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता।
दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और साथ ही हॉट एयर बैलून जैसे पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर रोक लगा दी है। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS टीमें अब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के जिन होटलों में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटलों की सुरक्षा जबरदस्त इंतजाम के तहत कर दी गई है। तो वहीं अब जहां लगातार हेलीकॉप्टरों से निगरानी रखी जा रही है, तो इस हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में परिंदा तक पर नहीं मार सकता। G20 समिट को देखते हुए NSG की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली के कुछ खास जगहों पर तैनात किया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक एक्शन टीम भी कई टीमों को अब दिल्ली के उन होटलों के आसपास तैनात किया गया है जहां पर विदेशी मेहमानों का ठहराव रहने वाला है। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। NSG के दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, जिससे दुश्मन की किसी भी साजिश पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे नाकाम भी किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और साथ ही सेना के स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि ताकि किसी भी खतरे को समय से पहले भांप लिया जाए और इस तरीके से दुनिया के शीर्ष नेता इस समिट में शिरकत करने भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली उन सभी की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी अब तैयार कर दी गई है। इसके साथ राजधानी दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली में सुरक्षा गतिविधियां चरम पर है, तो वहीं हर तरफ आपको सेना और पुलिस की मूवमेंट ही दिख जाएगी। जिन होटल्स में विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं, वहां पर एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है। होटल के छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्टाफ मेंबर का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दिन रात गश्त चालू है। देखने पर एक युद्ध की तैयारी जैसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, G20 देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी अब मोर्चा संभाल चुकी हैं। लोकल सुरक्षा एजेंसियां हर पल उनके संपर्क में हैं। पल पल की जानकारी साझा की जा रही है। हर एक देश की सुरक्षा एजेंसियां अपने नेता की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। यही नहीं, बाइडेन समेत कुछ नेताओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी जबरदस्त कि उनके समारोह स्थल तक आने और जाने के दौरान गलियारा पूरे तरीके से ढका हुआ होगा। रास्ते में कोई भी इन दिग्गज नेताओं को नहीं देख पाएगा। इतना ही नहीं, समारोह स्थल पर जमीन और आकाश दोनों जगह से नजर रखी जाएगी। सेना के चौपर हर समय हवा में रहेंगे और साथ ही लगातार आकाश से नजर बनाए हुए हैं। वहीं जमीन की बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली अब दुश्मन की हर निगाह से कोसों दूर है। सुरक्षा व्यवस्था को देखकर यह लगता है कि दुश्मन की आंखें दिल्ली को छूना तो दूर, देखने के लिए भी नहीं उठ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये G20 ग्रुप है क्या है इसका एजेंडा, आखिर दुनिया को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। इस साल भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। दिल्ली को सजाया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाली G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है G20, कौन से देश हैं इसका हिस्सा और ये क्या काम करता है। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसमें यूरोपीय संघ सहित कुल 20 देश शामिल हैं। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वैश्विक व्यापार में यह संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 समूह में शामिल देश: भारत, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस
अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को ये जिम्मा सौंपेगा। अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। आइए बात करते हैं कि आखिर G20 ग्रुप का निर्माण कैसे हुआ। पहले अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया। 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ मिलाने की बात कही गई। उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। बता दें कि G20 का मूल एजेंडा है आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता, लेकिन समय के साथ इसमें और भी कई मुद्दे जुड़ गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं G20 का मूल एजेंडा। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार। इसमें दो समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी कि वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूँकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि ये देश कौन से हैं। G20 की बैठक में सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।